नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिस्ट्री फैक्ट फाइल के एक और शानदार सेशन में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन होगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा है, उससे जुड़ी हुई आज का वीडियो होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हमें सुमेलित करने के लिए या कौन सा कथन असत्य है, ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण कथन विद्वानों के हैं सैंडो सभ्यता के पतन से जुड़े हुए, सब एक साथ कुछ ही मिनटों में आपके हो जाएंगे तैयार। तो चलिए इसी बात पे हम शुरू करें। देखिए, आप सबको ये जो सीरीज जा रही है फैक्ट फाइल की, आपको पसंद आ रही है, आपके काम की है, होना भी चाहिए। तो चलिए हमारा ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर एक विद्वान का नाम आपके सामने हमने रखा हुआ है और वो कैनेडी महोदय हैं। अब देखिए कैनेडी क्या कह रहे हैं, कैनेडी का क्या विचार है सैंडो सभ्यता के बारे में। तो इनका ऐसा मानना है कि जो मलेरिया जैसी किसी महामारी के कारण सैंडो सभ्यता का विनाश हुआ। कैनेडी कहते हैं कि भाई हमने तो मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य जुटाए हैं और कालीबंगा से भी मिले एक लकवाग्रस्त बालक के अवशेषों को भी इन्होंने महामारी के प्रभाव के रूप में प्रस्तुत किया। तो कैनेडी ने कुल मिलाकर के कहा कि भाई महामारी के कारण सैंडो सभ्यता का पतन हुआ। इन्होंने प्रमाण पेश किया कि भाई मुझे तो मोहनजोदड़ो से मलेरिया का साक्ष्य मिला और कालीबंगा से एक लकवाग्रस्त बालक का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो कैनेडी का मतलब महामारी। चलिए, तो महामारी इन्होंने कारण बताया। अब इसी प्रकार से T.H. लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स और G.F. डेल्स, इन विद्वानों ने क्या माना कि राबी और सरस्वती जैसी नदियों के मार्ग में हुए परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ। तो इनके साथ आप क्या बोलेंगे, नदियों के मार्ग में परिवर्तन। बहुत बढ़िया। अगला है R.L. स्टाइन और अमलानंद घोष जैसे विद्वानों का मानना है कि सैंडो सभ्यता के पतन में सबसे बड़ा कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन है। और इस प्रकार का विचार इन दोनों में सबसे पहले R.L. स्टाइन के द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार से M.R. साहनी और आरियल राइक्स जैसे विद्वानों ने कहा कि भाई देखिए, भूतात्विक परिवर्तन और भारी जल प्लावन मतलब बाढ़ को के कारण कहते हैं सैंडो सभ्यता का पतन हो गया। यहां से एक बात बतानी थी, इनमें जो M.R. साहनी हैं, इन्होंने सबसे पहले भारी जल प्लावन वाले सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वहीं राइक्स जैसे विद्वान ने कहा कि भाई विवर्तनिक सिद्धांत को इन्होंने क्या किया, सैंडो सभ्यता के पतन के संदर्भ में प्रस्तुत किया हुआ है। इसी प्रकार से बीबी लाल को आप जानते हैं, बीबी लाल, इन्होंने 1997 में कॉन्सेप्ट दिया कि जो आर्यों के आक्रमण, कुछ विद्वानों ने कहा ना कि आर्यों के आक्रमण के कारण सैंडो सभ्यता का पतन हुआ। बीबी लाल ने इसे खारिज कर दिया, कहा यह बात बिल्कुल गलत है। इन्होंने पुस्तक लिखी इस पे, द सरस्वती फ्लोज ऑन में। इन्होंने क्या कहा कि जलवायु परिवर्तन और व्यापार में भारी गिरावट के कारण सैंडो सभ्यता का पतन हुआ। ये मानना है बीबी लाल का। ठीक है जी। इसी प्रकार से एक विद्वान है यम दमित्रिदेव। तो ये कौन है, यम दमित्रियेव। ये कौन है, यम दमित्रियेव, ये रूसी विद्वान है। इनका विचार है कि अदृश्य गाज या भौतिक रासायनिक विस्फोट के कारण इसका पतन हो गया है। और इन्होंने इसका संदर्भ क्या लिया कि महाभारत में वर्णित विस्फोटों से इन्होंने जोड़ दिया और कहते हैं ये विस्फोट मोहनजोदड़ो के समीप हुए थे। भाई अपने आप में तो अनोखा ही हो गया, इनका अपने आप में इनका अनोखा मत हो गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से याद रखिए W.F. अल्ब्राइट है विद्वान। इन्होंने कहा कि भाई देखो, विदेशी व्यापार में आई बाधा या गतिरोध के कारण ही सैंडो सभ्यता का पतन हो गया, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से विद्वान सिरीन रत्नाकर, ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ होने वाले लाजवर्त के व्यापार में गिरावट आई और इसका पतन हो गया। इनका तर्क है कि सैंडो सभ्यता का उत्थान और पतन पूरी तरीके से मेसोपोटामिया व्यापार पर निर्भर था। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट, ये है आपके पास फेयर सर्विस। फेयर सर्विस कहते हैं, इनका सिद्धांत है पारिस्थितिकी असंतुलन को इन्होंने पतन का कारण माना। इनके हिसाब से बढ़ती हुई मानवीय और पशुओं की जनसंख्या के दबाव के कारण ये असंतुलन पैदा हुआ। तो मेरे दोस्त M.R. मुगल ने क्या कहा है, इन्होंने सभ्यता
कि क्रमशः पतन के लिए किसको माना है? शुष्कीकरण को कारण माना। इस संदर्भ में गुरदीप सिंह ने 1971 में राजस्थान की झीलों के अध्ययन के आधार पर शुष्क जलवायु का सुझाव दिया था। मेरे विद्यार्थियों, परीक्षा में आने वाले जितने महत्वपूर्ण विद्वान और उनसे जुड़े कथन थे हमने इसमें बताया। 2 से 3 बार वीडियो का रिवीजन करेंगे, आपका सब तैयार होगा। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए शानदार सेशन के साथ। नमस्कार।